2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं, लिहाजा पहले चरण में होने वाले उत्तर प्रदेश की 8 सीटों को लेकर चुनाव में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का नाम शामिल है। इस सीट से भाजपा रालोद गठबंधन से संजीव बालियान को तीसरी बार उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी व कांग्रेस गठबंधन से हरेंद्र मलिक प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। ऐसे में हर किसी की नज़र इस बात पर टिकी है कि आखिर दोनों में से जीत किसको मिलने जा रही है। आज हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर हार जीत के पीछे की मुजफ्फरनगर सीट पर सबसे बड़ी वजह क्या बनने जा रही है। लेकिन इससे पहले आपको मुजफ्फरनगर सीट का राजनीतिक समीकरण समझना जरूरी है। बता दें कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट सियासी उठापटक के लिए हमेशा महत्वपूर्ण सीट मानी जाती रही। इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और केंद्रीय मंत्री रहे चौधरी अजीत सिंह जैसे जाट नेता भी परास्त हो चुके हैं। चौधरी चरण सिंह 1971 में जब लोकसभा चुनाव हारे तब वह देश के प्रधानमंत्री तो नहीं थे, लेकिन प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। अजीत सिंह 2013 दंगे से पैदा हुई सांप्रदायिक गर्माहट को दबाने की बात कहते हुए 2019 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन वह भी हार गए थे। यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार के तौर से चौधरी चरण सिंह ने 1971 में मुजफ्फरनगर सीट से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन संपूर्ण विपक्ष इंदिरा हटाओ का नारा लगा रहा था। मुजफ्फरनगर की सभी 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय क्रांति दल यानी बीकेडी का कब्जा था। चौधरी चरण सिंह के सामने कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार न उतारते हुए सीपीआई के ठाकुर विजय पाल सिंह को समर्थन की घोषणा की थी, जबकि चौधरी चरण सिंह विरोधी खेमे को भी उकसाया था। कांग्रेस की इसी व्यूह रचना ने चौधरी चरण सिंह को चित कर दिया था और वो ठाकुर विजय पाल सिंह से 50,000 से अधिक मतों से चुनाव हार गए थे। 1971 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चौधरी चरण सिंह की हार में 2 स्थानीय गुर्जर नेताओं नारायण सिंह और हुकुम सिंह की भूमिका अहम मानी जाती है। खतौली सीट से उस समय बीकेडी विधायक वीरेंद्र वर्मा थे, उन पर भीतरघात का आरोप लगा था। इसके बाद वीरेंद्र वर्मा बीकेडी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। 2013 में मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। दंगे के बाद जिले की सियासत भाजपा के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। बदले सियासी हालात और सांप्रदायिक उन्माद को शांत करने की बात कहते हुए चौधरी अजीत सिंह ने 2019 में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। मुजफ्फरनगर सीट पर भाजपा ने एक बार फिर डॉक्टर संजीव बालियान पर दांव लगाया। सपा रालोद ने गठबंधन प्रत्याशी के तौर से चौधरी अजीत सिंह को चुनाव में उतारते हुए प्रचारित किया कि यह उनका आखिरी चुनाव है। मुकाबला कांटे का हुआ। हालांकि इसके बाद चौधरी अजीत सिंह भाजपा के डॉक्टर संजीव बालियान से करीब 6500 वोट से चुनाव हार गए थे। वहीं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर करीब 17 लाख वोटर्स हैं, जिसमें लगभग 5 लाख मुस्लिम हैं, 2 लाख दलित, 1.5 लाख जाट बताए जाते हैं और 1,30,000 करीब कश्यप वोटर्स की जनसंख्या इस सीट पर बताई जाती है। 1,20,000 सैनी, 1,15,000 वैश्य और लगभग 48,000 ठाकुर व गुर्जर, त्यागी, ब्राह्मण, पाल, प्रजापत, सुनार और अन्य वोटर्स हैं। ये तो हुई मुजफ्फरनगर के राजनीतिक समीकरण की बात। अब उस मूल सवाल पर आते हैं जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में हार जीत तय होने जा रही है। बता दें कि अभी तक कुछ पार्टियों ने अपने पत्ते न खोलकर विपक्ष की धड़कनें बढ़ाई हुई है। बसपा जहां इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी बनाने जा रही है, वहीं सपा की टेंशन चंद्रशेखर आजाद भी बढ़ाने की तैयारी में है। इसकी वजह है कि नगीना सीट पर अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर को टक्कर देने के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, जिससे अब पश्चिम यूपी की कई सीटों पर चंद्रशेखर भी उम्मीदवार उतारने को लेकर तैयारी में है। इस सीट पर रालोद के भाजपा के साथ गठबंधन होने से बालियान अपनी जीत को लेकर थोड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं।
वहीं मुजफ्फरनगर में चंद्रशेखर हो या मायावती, दोनों ने अगर मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया तो मुस्लिम वोटर्स में बिखराव की उम्मीद जताई जा रही है, जिसकी चिंता सपा के हरिंदर मलिक को होनी स्वाभाविक है। हालांकि हरिंदर मलिक के चुनावी मैदान में होने से जाट वोटर्स में भी बंटवारा हो जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं ठाकुर वोट बैंक भी पूरी तरह बालियान के समर्थन में आएगा, इस पर अभी संशय है, क्योंकि बीजेपी नेता संगीत सोम व बालियान के रिश्तों में भी खटपट की खबरें सियासी गलियारों में चर्चाओं में है, जिसका असर इस चुनाव में भी पड़ सकता है। हालांकि दलित वोटर्स में भी रालोद के अनिल कुमार को मंत्री बनाए जाने से बिखराव जरूर होगा, जिसकी वजह से चुनाव और भी दिलचस्प हो जाता है। ऐसे में पलड़ा जरूर बालियान का भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन चुनाव कब पलट जाए, कौन सा मुद्दा कब हावी हो जाए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। इसलिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने दांव पैंच आजमाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 डेस्क।